और लोग कहते हैं कि जो लोग मरे उनको मोक्ष प्राप्त हो गया। इससे बड़ा हास्यास्पद बात क्या हो सकती है? गरीब की मौत का मजाक अगर उड़ाया जा रहा है तो इस सरकार के द्वारा उड़ाया जा रहा है। वो मोक्ष को नहीं, कोई सरकारी व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त नहीं हुआ, कोई बड़ा व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त नहीं हुआ। गरीब किसान मरा, वहां पर गरीब किसान ने अपना दम तोड़ा, जिसकी लाशों की गिनती उनकी लाशों की गिनती आप करने को तैयार नहीं। क्या था बताओ उनका पाप? मैं तो पूछना चाहता हूं, क्या था बताओ उनका पाप? हादसे, नाकामियों, गलतियों के बाद भी थपथपाते दिख रहे, अभी भी अपनी पीठ आप थपथपा रहे हो इतनी नाकामियों के बाद। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसकी जांच होनी चाहिए। राष्ट्रपति महोदया, मैं संबद्ध करना चाहता हूं जो नेता विरोधी दल ने जो कटौती, जो प्रस्ताव रखा है, जो संशोधन का, उससे संबद्ध करना चाहता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज बेरोजगारी की दर क्या है? बेरोजगारी की दर 8% से बढ़कर 8.3% हो गई, जिसका जिक्र राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में नहीं है। आधी हकीकत आधा फसाना। राष्ट्रपति जी ने जो अभिभाषण दिया, कहीं न कहीं सरकारी पूंजीगत व्यय पिछले 6 महीने में 37% रह गया, जो पिछले बरस 49% था। कहीं पर राष्ट्रपति जी ने उन बातों, उन तथ्यों को छुपाया जो देश को जानना चाहिए। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, 2004 से 14 डॉलर की कीमत क्या थी? 4 में जो कीमत थी, मैं बतलाना चाहता हूं, 46.5 2003 में, और 13 में वो 56 रुपए 50 पैसे थी। यानी 10 साल में 10 रुपए की बढ़ोतरी, और पिछले 12 साल में 30 रुपए की जो है बढ़ोतरी डॉलर की कीमत में हुई। देश की इज्जत घटी है या देश की इज्जत बढ़ी है, ये सदन को फैसला करना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से राष्ट्रपति जी को कहना चाहता हूं, देश की इज्जत लगातार गिरती जा रही है, लेकिन कहीं न कहीं सरकार इसको अनदेखा कर रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आदमी की इनकम नहीं तो इनकम टैक्स में आप कमी करते हो। आज ये जरूरत थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री की, ऐसे दीर्घकालिक जिन्होंने नीतियां बनाकर देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने का काम किया। आज इस सरकार के पास डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा व्यक्तित्व नहीं, आज इस सरकार के पास कोई ऐसा नेता नहीं जो कि आर्थिक नीतियां बना सके। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आज आप कहते हैं तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है, लेकिन तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में अगर आप देखें तो प्रति व्यक्ति आय हमारी कहां है? आप प्रति व्यक्ति आय को देखें तो आज हमारी प्रति व्यक्ति आय 2480 अमेरिकी डॉलर है। अगर हमको 2047 तक विकसित देश बनाना है तो 12,500 डॉलर हमारी प्रति व्यक्ति आय होनी चाहिए। बताइए, हम 5 गुना भी अगर इसको बढ़ा दें तब भी हम वहां नहीं पहुंच सकते। आज हमारी जीडीपी की ग्रोथ 5.6% है। इसके हिसाब से अगर 6.5% के हिसाब से भी जीडीपी की ग्रोथ ले जाएं तभी भी हम 12,500 रुपया डॉलर तक नहीं पहुंच सकते। आज भारत कहां विकसित हो रहा है? गांव में चले जाएं आप, हमारे यहाँ एक न्याय पंचायत है बड़ोखर, वहां पानी पीने की व्यवस्था नहीं। शंकरगढ़ न्याय पंचायत हमारे यहाँ टाउन एरिया है, वहां गर्मी में लोग पानी को तरस जाते हैं। उपरौद एक इलाका आता है मांडा ब्लॉक में, वहां सिंचाई के पानी की व्यवस्था नहीं। कौन सा विकसित भारत आप बनाना चाहते हैं? ऐसा विकसित भारत जहां अमीर और अमीर हो रहा है और गरीब हो रहा है। प्रति व्यक्ति आय हमारी बढ़ती नहीं, गांव में पानी मिलता नहीं, सिंचाई के पानी की व्यवस्था नहीं। लेकिन मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि आज देश के हालात अच्छे नहीं हैं। राष्ट्रपति महोदया को सही जानकारी न देकर कहीं न कहीं दिग्भ्रमित किया गया। सही उनको जो है वो बात न बताकर कहीं न कहीं मैं गालिब के एक शेर के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मन न जाते अगर एतबार होता। ये गालिब ने कहा है इस सरकार के बारे में। इस सरकार का रवैया ऐसा है। मैं तो कहूंगा जिस तरीके से कुंभ में अव्यवस्थाओं का हाल रहा, जिस तरीके से देश में अर्थव्यवस्था का हाल है, पूरे देश का हाल है, सरकार को सोचना चाहिए।
सरकार को सोचकर फैसला करना चाहिए कि अगर हम लोगों ने दीर्घकालिक नीतियां नहीं कही, अभी कुछ साथी कह रहे थे ये कुंभ मेले पर कि ये कहीं न कहीं क्या है, कहीं न कहीं जो है साजिश है, षड्यंत्र है। हर जगह आपको साजिश और षड्यंत्र, कहीं न कहीं अपने अंदर झांक कर देखिए कि आपकी क्या कमियां थी, उन कमियों को दूर करने का प्रयास करिए। इस तरीके के पूरा प्रयाग आज रो रहा है। मैं कहूंगा प्रयागराज के लोग आज रो रहे हैं, इसलिए रो रहे हैं कि सरकार ने झूठे वादे किए थे कि हम भव्य दिव्य कुंभ करेंगे, उसको करने में नाकाम रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, देश से माफी मांगनी चाहिए उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार को, जिसने न्योता तो दिया लेकिन व्यवस्था नहीं की। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इतनी बड़ी दुर्घटना आज तक नहीं हुई। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि पूरा देश इसको संज्ञान में ले और इस पर कोई न कोई कार्रवाई होनी चाहिए।